जब कभी भी हम इंटरनेट पर इजिप्शियन किंग के बारे में सर्च करते तो हमें सबसे पहले यही इमेज रैंक पर दिखाई देती है। इस किंग का नाम है ओज़िमैंडस एंड इनको अपने टाइम में रैमसेस II बोलकर भी बुलाते थे। ओके, तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओज़िमैंडस एंड इसे लिखा है पर्सी बैसी शेली ने। आप पहले इस स्टैचू को समझ लीजिए, यहाँ पर 2 लेग्स हैं और उसके ऊपर का हिस्सा नहीं है और उसके बाद हमें इसका फेस दिखाई देता है जो कि अभी पूरी तरीके से ब्रोकन पीस में ब्रोकन स्टेट में है और वो अभी बालू में हाफ संक्ड है। ओके, तो देखिए इस पोएम में क्या दिखाया गया है। पहले थीम के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ट्रांजिएंस ऑफ पावर इसका एक पॉइंट है। इट मीन्स आप कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बिकॉज अगर हम ओज़िमैंडस की बात करें तो ओज़िमैंडस वॉज वंस अ वेरी पावरफुल किंग। ही वॉज कॉल्ड एज द किंग्स ऑफ द किंग। उसके सामने किसी की कुछ भी नहीं चलती थी, बट उसका पावर क्या ऑलवेज रहा? क्या आज भी वो उतना पावरफुल है? इवन ही इज़ नॉट प्रेजेंट, ही इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड टुडे नाउ। तो पावर जो है ना कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। बट ऑन द डिफरेंट साइड इफ यू विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ द आर्ट, तो देखिए आर्ट का कितना पावर है। इस स्टैचू के चलते ही आज हम इस किंग के बारे में जान पा रहे हैं। राइट और रॉन्ग कमेंट करके बताइए। ओज़िमैंडस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। अब आप समझ गए होंगे कि टाइटल किसके ऊपर है। जो एंशियंट इजिप्शियन फेरोज भी बोला करते थे किंग्स को उस टाइम में, तो उनके ऊपर ये पोएम लिखी गई है। पर्सी बैसी शेली ने लिखा है इसे और इसीलिए इसका टाइटल है ओज़िमैंडस बिकॉज ऑल द themes and lines rotates around this king. ओके, एंड नेक्स्ट देखिए ये जो पोएम है ये सोनेट है बिकॉज अगर आप काउंट करो तो आपको टोटल 14 लाइन्स मिल जाएंगी। तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं बिना देरी किए। एंड इवन बिफोर दैट, वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। तो इसमें जो स्पीकर है वो क्या बोलते हैं कि मैं एक ट्रैवलर से मिला और वो जो ट्रैवलर था वो किसी एंटिक लैंड से बिलोंग करता था। एंटिक मीन्स क्या होता है? बहुत पुराना, बहुत प्रिमिटिव। हु सेड, और उस ट्रैवलर ने स्पीकर से क्या कहा? 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। उसने बताया कि 2 वास्ट, बहुत बड़े, बहुत ह्यूज ट्रंकलेस लेग्स, ऐसे लेग्स जिसके ऊपर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसे ट्रंकलेस लेग्स कहा गया है। और वो स्टोन के बने हुए हैं और वो डेजर्ट में, इट मीन्स जहाँ पर बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, आज भी वो वहाँ पर खड़े हैं। हमने इमेज में पहले भी देखा है। आप इस इमेज को साइड में देखते रहिए और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करिए। नियर देम ऑन द सैंड, और उन्हीं लेग्स के बगल में सैंड पर हाफ संक अ शैटर्ड वाइसेस लाइज। देखिए वाइसेस मीन्स होता है फेस, एंड ये जो फेस है ये शैटर्ड है, टूटा फूटा है, एंड संक है। किसमें संक है? सैंड में संक है। संक मीन्स क्या होता है? डूबा रहना। तो ये जो फेस है आधा डूबा हुआ है और या फिर पार्शियली डूबा हुआ है सैंड में। ओके, हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। अब देखिए हुज फ्राउन, फ्राउन मीन्स क्या होता है? टेंट्रम्स, हमारे चेहरे पर जो भाव दिखाई देते हैं। तो ये जो किंग था बहुत ज़्यादा अहंकारी एंड महत्वाकांक्षी आप बोल सकते हो। ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी फ्यूरियस बाई हिज नेचर। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि इसका जो नेचर है और इसके जो रिंकल्ड लिप है। रिंकल्ड लिप क्या होते हैं? जब हम किसी के ऊपर हंसते हैं और वो भी गलत तरीके से, उसका मजाक उड़ाते हुए, जो एक मॉकिंग हंसी होती है, तो उसके जो रिंकल्ड लिप है, जो मॉकिंग हंसी है, और उसका जो स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड है। कमांड मीन्स क्या होता है? ऑर्डर देना, एंड स्नीयर मीन्स होता है मॉकिंग स्माइल। उसकी जो मॉक करती हुई जो स्माइल है, टेल दैट इट्स स्कल्पटर वेल दोज पैशंस रीड। ये जो डिफरेंट इमोशंस है उसके चेहरे पर, ये बहुत अच्छे से बताते हैं कि इसको बनाने वाला जो मूर्तिकार था, जो स्कल्पटर था, वो इस पर्सन के, वो इस किंग के पैशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाया था। विच येट सर्वाइव, और ये जो पैशंस है ये आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। जब हम इनकी फेस देखते हैं, आप इमेज में देखिए, इसका फेस देखने पर इसके भीतर के जो इमोशंस है वो हम इसके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। इवन नाउ स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग, और ये जितने भी इमोशंस है ये आज भी इस लाइफलेस थिंग्स में बने हुए हैं। ओके, एंड स्टैम्प्ड मीन्स होता है मार्क्ड। ओके, ये जो इमोशंस है ये आज भी मार्क किए हुए इसके चेहरे पर।
द हैंड दैट मॉक्ड देम, देखिए मॉक्ड का जनरल मीनिंग होता है किसी की हंसी उड़ाना, एंड मॉक का एक मीनिंग होता है कॉपी करना भी। तो वो हाथ, वो स्कल्पटर के जो हाथ थे जिसने इन्हें कॉपी किया, एंड द हार्ट दैट फेड एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। तो देखिए, और वो हार्ट जिसने इसे सारे इमोशंस दिए, है ना, तो किंग का जो हार्ट है उसके चलते ही डिफरेंट इमोशंस आए। एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स क्या होता है, किसी के एकदम पाँव के नीचे, ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के जो ग्राउंड है, जो बेस ऑफ द स्टैचू है, वहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। कौन सा वर्ड्स लिखा हुआ है, देखिए, माई नेम इज ओज़िमेंडस, वहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम ओज़िमेंडस है, किंग ऑफ किंग्स। एंड ये क्या है, ओज़िमेंडस किंग ऑफ किंग है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी। लुक्स ऑन माई वर्क्स, और देखो मैंने जो काम किए हैं, मैंने जो कुछ बनाया है। पहले के टाइम में जो पुराने राजा वगैरह हुआ करते थे, दे यूज टू मेक डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, दे यूज टू मेक डिफरेंट श्राइन्स। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं दैट आई हैव मेड सो मैनी ग्रेट वर्क, मैंने बहुत सारा ग्रेट काम किया है, ये माइटी। और तुम जो अपने आप को जो बहुत माइटी समझते हो, ये मीन्स क्या हो गया, यू। ओके, ये एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था, यू माइटी। अब तुम कितने भी अपने आप को पावरफुल क्यों ना समझो, तुम ये सब देखकर डिस्पेयर हो जाओगे, बिकॉज मेरे वर्क के सामने तुम्हारा वर्क कुछ भी नहीं है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, बट सी द पावर ऑफ द टाइम, नथिंग बिसाइड्स रिमेन, उसके आसपास अब जो उसने जो भी ग्रेटफुल वर्क किए थे उसमें से कुछ भी नहीं बचा। नथिंग बिसाइड रिमेन राउंड द डीके ऑफ दैट कॉलोशल रैक्स, राउंड द डीके, जो पावर, जो एक जो लाइक जो व्हील चलता है हमेशा टाइम का, जिसमें सब कुछ डीके हो जाता है, ऑफ दैट कॉलोशल रैक। तो कॉलोसल मीन्स क्या होता है, मैसिव आर्ट, वो जो बहुत जो ग्रेट आर्ट जो रहता है, यहाँ तक कि वो भी, बिकॉज ये जो स्टैचू है, अब ये स्टैचू भी तो पूरी तरीके से रैक हो चुका है। रैक मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाना। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। तो बाउंडलेस एंड बेयर, देखिए यहाँ पर बेयर मीन्स क्या होता है, नेकेड, बिकॉज इसका जो फुट है वो पूरी तरीके से नेकेड है। एंड द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और उसके बाद दिस स्टैचू इज बेयर फुटेड एंड एट द सेम टाइम इट इज़ लोनली, ये अकेला भी है एंड बेयर फुटेड भी है, और ये इस सैंड्स में स्ट्रेच फार अवे, बहुत दूर तक इसका जो फेस है वो ऐसे ही फेंका हुआ है। एंड दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू so much for watching Study Table. Let us meet with a new chapter next day.